नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संगीत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, लिंगियाज ललिता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IPU CET 2023, इसकी तैयारी कैसे करें। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि 15 मई तक इसकी लास्ट डेट है, आप इसे अप्लाई कर दीजिए। कोई डाउट है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि IPU CET 2023 की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कैसे पढ़े, क्या स्ट्रेटेजी रखें। तो आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे आप BBA का दे रहे हैं, BCA का, B.Ed का, BJMC, BCom, किसी भी सब्जेक्ट का आप देंगे, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपको सिलेबस समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन इंटरनेट से देखते हैं या किसी वीडियो से देखते हैं और वहीं से इन्फॉर्मेशन उठा के तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि IPU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उनका ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, एडमिशन की डिटेल डाउनलोड कीजिए और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या आएगा उसे अच्छे से देखिए। यहाँ से क्या होगा, आपका माइंड मेकअप होगा, मतलब आप उन चीज़ों को पढ़ पाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है और जो ज़रूरी नहीं है उस पर आप दिमाग नहीं लगाएंगे। उसमें जाके देखिए, अच्छे से समझिए कि आपकी कौन सी ऐसी पोर्शन है जिसमें आपकी बहुत अच्छी मेरिट बन सकती है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। अभी क्योंकि टाइम कम है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, तो अभी आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहीं से आपकी मेरिट बनेगी, वहीं से आपकी मेरिट उठेगी। तो सबसे पहले काम करना है आपको कि सिलेबस को अच्छे से स्टडी कीजिए। एक दिन लगाइए, पूरा पैटर्न समझिए सिलेबस का है क्या, और उसको ढंग से उसके पॉइंट्स बनाइए कि कौन से ऐसा पार्ट है जिस पर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करता हूँ। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग है, तो अब ये वो काम नहीं है कि आप सारे लगाकर आ जाइए तो जो भी ठीक होगा हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं। आप नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपको सिलेबस को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब दूसरा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, इंटरनेट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। टाइम की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करके जाइए। टाइम की लिमिटेशन आपको ध्यान में रखनी है, ना तो आपको 1 मिनट भी ज़्यादा मिलेगा, ना ही 1 मिनट भी पहले आपको पेपर मिलेगा। बिल्कुल टाइम फ्रेम में चलता है IPU CET। तो आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट के साथ। इससे दो काम होंगे, एक तो आपकी स्पीड बनेगी, यानी स्पीड बनने का फायदा क्या होता है कि जो डिफिकल्टी का पार्ट है आपका, जिसमें आपको मुश्किल आ रही थी, आप उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो फिर आपको भाग के सारे काम करने पड़ेंगे, तो उसमें कई बार आपका जल्दबाजी में जो आपको आता था वो भी गलत हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट के साथ, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट पढ़ने का अब कम टाइम है, पढ़ते रहिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान दीजिए प्रैक्टिस करने पर। उसके अलावा पॉजिटिव रहना है लेकिन रियलिस्टिक रहना है। मतलब एक तो होता है अनरियलिस्टिक पॉजिटिव होना, यानी मैं नहीं पढ़ूंगा मेरा पास हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा मेरे को मेरिट अच्छी मिल जाएगी। ये पॉजिटिव है लेकिन अनरियलिस्टिक है। आपको पॉजिटिव रहना है लेकिन रियलिस्टिक रहना है। जो आपने तैयारी की है उसको लेकर पॉजिटिव रहना है, जो आपके वीक पॉइंट है उनको लेकर आपको रियलिस्टिक रहना है। यानी नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके 100 सवाल आपको पूछे जाएंगे, 4 नंबर का एक है, 400 नंबर है। यानी अगर आप ठीक करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, जिससे कि आपके 400 नंबर बन गए। अगर आप गलत करते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा। 2.5 घंटे का आपके पास टाइम है, तो अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर बहुत अच्छे से मेहनत कर कर अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करके जाते हैं, रियलिस्टिक होके जाते हैं, तो क्या होगा कि आपके 4 नंबर आपको निकालने ज्यादा आसान होंगे। नहीं तो गलती क्या होगी, आपका 1 नंबर बहुत कट जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि आप जल्दबाजी में गलत कराएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कराएंगे, या फिर एंग्जाइटी में आप गलत कराएंगे। पर अगर आपने प्रैक्टिस की है और आप बिल्कुल काम माइंड से गए हैं, बिल्कुल शांत होकर गए हैं, आपको पता है कि मुझे कौन से पार्ट पर मेहनत करनी है, कौन सा मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, किसको मैं बाद में देखूंगा, जब मेरे पास टाइम बचेगा मैं उसमें उन चीज़ों को देखूंगा। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो मैं आपको बोलता कि आप कोशिश कीजिए कि 100 के 100 आप अटेम्प्ट करके आए, 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से अब ये तो बिल्कुल भी मत करना कि हमें सारा पेपर पूरा करना है। उससे कई बार क्या होगा कि आपने जो ठीक किए थे उनका नुकसान करा देंगे आपके गलत वाले जो आपने किए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो बड़े ध्यान से आपको समझ के जाना है कि आपको सिलेबस समझना है, प्रैक्टिस करनी है,
पॉजिटिव रहना है, रियलिस्टिक रहना है और इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको ध्यान देना है। 2.5 घंटे आपके पास होंगे तो उसी के अंदर आपको ये सारा काम करना है। ये तब होगा जब आपकी तैयारी पॉजिटिविटी के साथ होगी और जो भी हो सकता है 4 पोर्शन में से आपको लगे यार ये मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, यहाँ मैं गलती कर सकता हूँ, उसे आपको बाद में देखना है। पहले ठंडे दिमाग से उन सब को आप करके आइए जिसकी आपने तैयारी की थी। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने 100 में से 60 भी आपने अगर अच्छे से कर दिए, 60% आपने अगर अच्छे से स्कोर कर दिया तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर आपने इन 60 में मेहनत अच्छे से नहीं की और आपने ओवर कॉन्फिडेंस में ये माइनस वाले बहुत ज़्यादा गेन कर लिए तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ आपको फॉलो करनी है। भले आप BGMC, BCom, B.Ed, BBA किसी का भी अगर आप IPU का CET देने जाते हैं, ये सारे फॉर्मूला आप फॉलो कीजिए। मैं 1 by 1 भी वीडियो बनाऊंगा कि हर प्रोग्राम के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी लेकर आनी है, लेकिन ये सबके लिए है। तो अगर आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर आपको IPU CET को लेकर कोई भी डाउट है, आपको अपने करियर को लेकर कोई भी डाउट है कि मैं किस प्रोग्राम में जाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2-3 प्रोग्राम में अपना एंट्रेंस देते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, तो आप हमारे कैंपस को विजिट कर सकते हैं, लिंगियाज ललिता देवी के कैंपस को। और साथ में ही आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रही होगी, आप हमारे काउंसलर से सीधे बात भी कर सकते हैं जो कि आपको प्रोफेशनल एडवाइस करेंगे। तो आप बताइए आपका डाउट क्या है, किस सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।